ख्वाजा साद रफीक साहब असेंबली में कहते हैं कि आपने सारे चोरों को उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी। ये था आपका स्लोगन 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 स्लोगन। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। साद रफीक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर वो ये बताना भूल गए कि वो ये सब कुछ कह किन के बारे में रहे हैं। आपने वो वादे किए और वो नारे लगाए जिनकी तकमील का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे नाम घसीटा तो मेरा नाम तमाश करेंगे। उनको उल्टा लटका के जरदारी तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी। दर बाबा और 40 चोरों से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकाल कर आपके कदमों में निछावर करेंगे। जितना बेतौकीर इस ईवान को इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नजीर इससे पहले नहीं मिलती। लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब नून लीग के नारे लगाते अरकान ने वजीर आजम की नशिस्त का घेराव किया। पीपल्स पार्टी के अरकान ने उन्हें फौरन पीछे की जानिब धकेला और पीपी के जावेद इकबाल वड़ाइच ने नून लीग के मलिक शकील आवान को थप्पड़ जड़ दिया। कमर जमान कायरा और खुर्शीद शाह ने बीच बचाव कराया। लड़ाई के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान ने वजीर आजम की नशिस्त के गिर्द हिसार कायम कर दिया। इससे पहले नून लीग के अरकान ने बजट तकरीर शुरू होते ही नारेबाजी शुरू कर दी। इनसे संभाला नहीं जाता, लोगों को बातें करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस। ट्रैक्टर ट्राली नो चुप कराओ जरा, ट्रैक्टर ट्राली नो चुप कराओ जरा। अब सुने बात, बेहतर ये है हमने आपकी कल सारी बकवास सुनी है बड़ी देर। आपके वुज़रा जो एक दूसरे के बारे में आके मीडिया पे बात करते हैं, ये तो कभी तमाशा देखा ही नहीं है। साद रफीक साहब, आप ठीक कह रहे हैं, मगर ये तमाशा लगाने वाले कौन थे? जो साहबान आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी मेरे खिलाफ 20 कत्ल, कभी अब मेरा ख्याल है 22 हो गए हैं। उसने 22 कत्ल कराए हैं और सारे कत्ल उसके MPA की टेरिटरी में हुए। ये तो कभी तमाशा देखा ही नहीं है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने यादों की ट्रेन चलाई, इंकशाफात किए मुस्लिम लीग के बारे में और मियां बरादरान के बारे में। उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ जुनेजो के खिलाफ हो गए थे। जियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत गिरा दी। मुस्लिम लीग को जिया के इख्तदार की बांदी बना दिया गया। जियाउल हक के इस्तेकबाल का हुक्म दिया गया तो मैंने इनकार किया, जिसके बाद मुझे सजा के तौर पर आबाई सीट से टिकट नहीं दिया गया। ये तो कभी तमाशा देखा ही नहीं है। चौधरी निसार कहते हैं कि नून लीग ने टिकट सियासी यतीमों को दिए। चौधरी निसार ने कहा कि आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा, अब ज्यादा मेहनत की जरूरत है। PTI में 10 तो नून लीग में 100 खामियां हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह और हल्के के अवाम की मदद से हमेशा कामयाब हुआ। कहते हैं मुंह खोला तो शरीफ मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, फिर 34 बरस की रफाकत का ख्याल आ जाता है। ये तो कभी तमाशा देखा ही नहीं है। बच्चे जब गैर सियासी होते हैं तो फिर उनको लीडर किस तरह माना जा सकता है? लेकिन ये तो दोस्त की बच्ची है ना, और लीडर की बच्ची है। मगर फिर भी बच्ची। ये तो कभी तमाशा देखा ही नहीं है। सुनो हमजा शहबाज, लाहौर तुम्हारी और तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। खैर, ये तो हो गया माजी। मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं कि मुल्क आलमी वबा कोरोना से जंग लड़ रहा है, वायरस से अवाम की जिंदगी को खतरा है, और साद रफीक साहब को फिक्र ये है कि आज मीर शकील पाबंदे सलासल है। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए।